दोस्तों नमस्कार। आर के स्टॉक मार्केट चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जो लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं कृपया बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि आप तक हर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं इंडियन रेलवे कॉन्ट्रैक्ट एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में, IRCTC। दोस्तों इस समय ये कंपनी जो है रेलवे डिपार्टमेंट 702 रुपये पे इसका शेयर प्राइस है। और दोस्तों ये रेलवे सेक्टर की सबसे टॉप जो है, कोई भी चीज़ हो दोस्तों, रेलवे से टिकटिंग हो गया, जितना भी कार्यक्रम है उस पर जो भी जो है होटल से संबंधित उसमें जो भी होता है सब टोटल रेवेन्यू उसका जो है IRCTC के माध्यम से ही जो है दर्शाया जाता है। इसलिए अगर आप रेलवे सेक्टर में जाना चाहते हैं तो IRCTC जो है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त शेयर है और इसमें आप सर्च करके इस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंडियन रेलवे कॉन्ट्रैक्ट एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों देखते हैं कि ये कंपनी एक साल में कितना परफॉर्मेंस किया है। तो दोस्तों एक साल में इस कंपनी ने माइनस है, लेकिन यही कंपनी अगर 5 साल के लिए जो पहले लिए थे दोस्तों, 5 साल पहले जो इस कंपनी में पैसा लगाए थे, आज उनका पैसा 3.5 से 4 गुना हो गया है। यानी सरकारी होते हुए भी इस कंपनी ने देखिए 450% का। इसी बीच में इस कंपनी ने अभी जो है बोनस और स्प्लिट जैसे जो है कॉरपोरेट का जो है देखने को मिला है। कंपनी ने बोनस जो है दिया था। तो जो लोग टॉप पे दोस्तों यहाँ ख़रीदे हैं इस कंपनी को, वो बिल्कुल घाटे में ना बेचें। और जो लोग आज इस कंपनी को लेना चाहते अपने, उससे जो है अभी देखें दोस्तों, एक साल में जो एक साल पहले इस कंपनी में पैसा लगाए थे, आज वो जो है 4.5% यानी 5% माइनस में है। यानी अपनी हाई से कंपनी अभी जो है लो ट्रेड कर रही है। तो अगर आप चाहें तो इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों देखा जाए तो पूरा रेलवे सेक्टर ही IRCTC के अंतर्गत आता है। तो इस कंपनी में खाली यही एक कमी है कि ये सरकारी है और बाकी इसमें दोस्तों कोई कमी नहीं। तो आज ये कंपनी का जिस हिसाब से इसका रेशियो है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत आगे कंपनी होती। दोस्तों ये कंपनी PGHH हेल्थ सेक्टर में जो है काम करती है। इसके बहुत सारे ये इंटरनेशनल कंपनी है दोस्तों। 14,600 पे 601 पे ट्रेड कर रही है दोस्तों। इस कंपनी ने अभी हाल ही में जो है 65 रुपये का जो है ये डिविडेंड दिया है कंपनी ने। तो डिविडेंड के चक्कर में दोस्तों कभी भी किसी शेयर को नहीं लेना चाहिए। डिविडेंड अगर कंपनी का बिजनेस समझ में आ जाता है तो आप उस कंपनी में उसका शेयर ले सकते हैं। अन्यथा आपके बिजनेस अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड के चक्कर में किसी भी शेयर को ख़रीदना नहीं चाहिए। वैसे ये ब्लू चिप स्टॉक है, बहुत धीरे धीरे दोस्तों ग्रोथ करता है, लेकिन ये कंपनी बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। इसमें एक भी रुपया हमारी समझ से जो है कभी जो है किसी का नुकसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये रिस्पांस जो है बहुत धीमे देता है दोस्तों। एक साल में इस कंपनी को देखते हैं 2%, 3% जो है प्लस में है। 5 साल में इस कंपनी ने 72% का जो है रिटर्न दिया है। तो कंपनी बहुत स्लो चलती है दोस्तों, लेकिन ऑल टाइम में दोस्तों 3,496% का जो है कंपनी ने ग्रोथ दिया है। तो ये कंपनी भी हाल ही में जो है अनाउंसमेंट किया है, जो है 65 रुपया पर शेयर जो है डिविडेंड दिया है। तो ये कंपनी को भी सर्च करिए दोस्तों, अगर समझ में आए तो ही निवेश करिए, अन्यथा जो है किसी के कहने पे कोई शेयर मत। दोस्तों इस कंपनी में जो लोग महंगे रेट में इस कंपनी को लिए हैं दोस्तों, बिल्कुल लॉस में निकालने वाली कंपनी नहीं है। बहुत ही इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड बहुत ही सॉलिड कंपनी है दोस्तों। और इस कंपनी में ये कंपनी आपको एक दिन ज़रूर जो है, अभी ये कंपनी हाल ही में बोनस दिया है 1 के बदले 2 शेयर। तो दोस्तों इतना जल्दी जो है अपने आप को जो है डेवलप नहीं कर पाएगी,
लेकिन यह है कि आने वाले समय में अगर आप भागती हुई ट्रेन में बैठे हैं तो आप इंतज़ार कीजिए, आपको उसका लाभ मिलेगा। आपको बिल्कुल जो है इसे जो है लॉस में बिल्कुल मत निकालिए। बहुत ही ज़बरदस्त शेयर है दोस्तों, बहुत ही अच्छा शेयर है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ये अपने आप में 70% इसका जो है दोस्तों मोनोपोली है। तो आप बिल्कुल इस शेयर को जो है लॉस में मत देखिए। एक साल में दोस्तों -24% है। जो एक साल पहले इस कंपनी में पैसा लगाए थे आज माइनस में है 24%। लेकिन अगर 5 साल पहले इस कंपनी में आप लगाए थे तो आज का आपका पैसा लगभग 3 गुना हो गया है। तो दोस्तों जो बहुत अच्छे और बहुत ब्लू चिप कंपनियां हैं वो कंपनियां इतना हाई रिटर्न नहीं देती हैं, लेकिन हाँ ये कंपनी बहुत सॉलिड है दोस्तों। तो इस कंपनी को भी आप सर्च करके इसका प्रॉफिट लॉस सेल्स क्या है कैसे है तो उसमें उस हिसाब से चेक करके आप इसमें निवेश कर सकते हैं या इसमें आप देख सकते हैं। दोस्तों आज ही के दिन ये कंपनी 11% का जो है रिटर्न दिया है दोस्तों। आज के पहले ये कंपनी मेरे भी पोर्टफोलियो में थी और मेरे भी उसमें जो है दोस्तों माइनस दिखा रहा था, लेकिन आज का जो परफॉर्मेंस दिया है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये जो है अभी नई कंपनी है आईटी सेक्टर की, लेकिन बढ़िया कंपनी है दोस्तों। और आप अगर इस कंपनी में निवेश करते हैं तो धैर्यपूर्वक रहिए। ये कंपनी आपको बिल्कुल प्रॉफिट बना के देगी और अच्छी कंपनी है। ये मेरे पोर्टफोलियो में, इसलिए आप भी इसको जो है ख़रीदने जाए ऐसा नहीं। आप सर्च कीजिए, अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगे तब आप इस कंपनी में निवेश करिए, वरना मत करिए दोस्तों। क्योंकि ये कंपनियां सब नई नई कंपनियां हैं और हर आदमी की रिस्क कैपेबिलिटी जानते हैं कि अलग अलग होता है। कौन आदमी किस पर्पज़ से किस कंपनी को निवेश कर रहा है। एक पर्पज़ होना चाहिए कि हम इस कंपनी में अगर पैसा लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए लगा रहे हैं, कि ये कंपनी कैसी है, हमें क्या करना, ये सब आप खुद तय करिए। ऐसा नहीं कि आज आप लगाएं किसी के कहने पे और कल थोड़ा सा डाउन हुआ तो उसमें कहे ओ मेरा पैसा फंस गया, आप मेरे पैसे को फंसा दिए। तो ऐसा नहीं दोस्तों। आप अगर इस कंपनी में निवेश करना चाह रहे हैं या किसी भी कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो आप अपने रिस्क पे जो है करिए। क्योंकि कभी कोई भी चाहे जितनी अच्छी कंपनी हो, अगर वो ऊपर भी जा रही है तो नीचे भी आएगी, नीचे आ रही तो एक दिन ऊपर भी जाएगी। तो जब ऊपर जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब वही कंपनी 10%, 15%, 20% जब माइनस हो जाता है तो लोग कहते हैं कि हम तो फंस गए। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। किसी कंपनी का अगर बिजनेस ज़बरदस्त है तो कंपनी आपको एक दिन प्रॉफिट ही कमा के देगी, जान लीजिए। तो दोस्तों हमें किसी के बिजनेस पे जो है फोकस करना है। अगर बिजनेस कंपनी का अच्छा है तब उस कंपनी में आप निवेश करिए और आप खुद सर्च करके तब। दोस्तों केपीआई टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़बरदस्त आज जो है एक साल में देखते हैं दोस्तों कितना जो है ग्रोथ किया है। तो एक साल में 91% कंपनी ने जो है, और 5 साल में देखते हैं दोस्तों 5 साल में 600% जो है केपीआईटी ने जो है बहुत ही मैसिव, बहुत ही अच्छा जो है रिस्पांस दिया है कंपनी ने। तो कंपनी बहुत ख़राब नहीं दोस्तों, बहुत अच्छी कंपनी है और वो भी मिड कैप की क्वालिटी की कंपनी है। तो ये जब माइनस होगा तो कम से कम 30%, 40% माइनस भी होगा और जब प्लस होगा तो 50%, 100% प्लस भी होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए कि रिस्क कैपेबिलिटी क्या होती है, मिड कैप की क्या होती है, स्मॉल कैप की क्या होती है, माइक्रो कैप की होती है। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें भी रिस्क होता है, क्योंकि जब कोई भी ऐसा एक्सटर्नल इशू होता है तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं दोस्तों उनमें भी गिरावट होता है, लेकिन उनमें कम होता है। स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा होता है, माइक्रो कैप में उससे ज़्यादा होता है। और पेनी स्टॉक जो एकदम बहुत होते हैं वो कंपनियां जो 90% तक डाउन हो जाती हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तब हम शेयर मार्केट में टिके रहेंगे, लगे रहेंगे और तभी मेरा पैसा इस शेयर मार्केट से बन सकता है। क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं दोस्तों जो आज कम रुपए में ट्रेड कर रही हैं, लेकिन वही कंपनियां लोगों को 1-1 हज़ार गुना बना के दिया है, 1-1 हज़ार करोड़ बना के दिए हैं। तो ये
धैर्य, ये कंपाउंडिंग का ग्रोथ ऐसे नहीं मिलता एक दिन में 2 दिन में। कंपाउंडिंग का ग्रोथ लेने के लिए दोस्तों हमें सालों साल होल्ड करना पड़ता है, अपने आप में धैर्य बना के रखना पड़ता है। कभी कभी लालच आ जाता है कि अरे 5 गुना हो गया, लाओ हम अपने पैसे को निकाल लें, लेकिन ऐसा नहीं। जो लोग कई गुना प्रॉफिट कमाते हैं, मल्टी बैगर जो है रिटर्न लेते हैं दोस्तों, हज़ारों हज़ार करोड़ जो लोग कमाते हैं, वो सालों साल 10-10 साल 20-20 साल होल्ड करते हैं किसी शेयर को, तब जाके उसमें जो है बेनिफिट पाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, किसी कंपनी में पैसा लगाएं तो अपने रिस्क पे लगाएं, किसी के कहने पर ना लगाएं, किसी लोन लेके ना लगाएं, और जब तक आपको भरपूर उस कंपनी के बारे में जानकारी ना हो तब तक पैसा ना लगाएं। क्योंकि अगर आपको जानकारी नहीं रहेगा तो अगर माइनस होगा तो आप उस जो है कंपनी से उसमें से शेयर क्विट कर लोगे तो आपका लॉस होगा। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।